आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर से बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी को पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद इसके अंदर जो कंटेंट है उसको हम लोग फिर समझेंगे। ठीक है, देखिए एकोमोडेशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, हालांकि इसको भी समझेंगे इसका मतलब क्या होता है, लेकिन सोशल डाइवर्सिटी को पहले देखिए इसका मतलब क्या होता है। सोशल डाइवर्सिटी का मतलब ये हो गया कि समाज में विविधता। समाज में विविधता का मतलब ये हो गया कि कोई अमीर है, कोई गरीब है ना, कोई बहुत बड़ा आदमी है, कोई बहुत छोटा आदमी है कि नहीं। या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि एक ही प्रकार के समाज में हर एक प्रकार के रिलीजन यानी कि धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, है कि नहीं। यानी कि सोशल डाइवर्सिटी का मतलब ये हो गया कि समाज में अलग अलग प्रकार के सिचुएशंस को, जैसे एक ही समाज में हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिल के रह रहे हो, एक ही समाज में हो सकता है कि लैंग्वेज बोलने वाले लोग अलग अलग हो, एक ही समाज में हो सकता है कि कपड़े पहनने का तरीका अलग हो। तो ये क्या है, बेसिकली डाइवर्सिटी ही तो है, विविधता ही तो है ना। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि एकोमोडेशन हम लोग कैसे करेंगे सोशल डाइवर्सिटी को, मतलब कि इतने प्रकार के हमारे पास डाइवर्सिटी हैं, उनको हम लोग एक साथ लेके कैसे आएंगे, है कि नहीं। एक जैसे भारत का एग्जांपल लीजिए, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, भारत इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जैसे भारत में हर एक सोसाइटी में आपको हर एक प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो है डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएंगे, लैंग्वेज के तौर पे, कपड़े के तौर पे, खाना पीना रहन सहन के तौर पे, है ना। उसके बाद फिर फेस्टिवल को मनाने का तरीका, यानी कि डाइवर्सिटी हमारे समाज में देखने को मिल जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इतने प्रकार के डाइवर्सिटी को हम लोग एक साथ कैसे लाएंगे, एकोमोडेट कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, है ना। इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ। डेमोक्रेसी को क्या करना चाहिए, हमारे सोसाइटी में डेमोक्रेसी को एक हार्मोनियस लाइफ हम लोगों को देना चाहिए। हार्मोनियस लाइफ का मतलब ये हो गया कि डेमोक्रेसी हमारे सोसाइटी में एक ऐसा माहौल क्रिएट करे जहाँ पे कि हर एक प्रकार के लोग, हर एक डाइवर्सिटी वाले लोग एक साथ मिलजुल के हार्मोनियस तरीके से, मतलब कि सुख शांति से पूरी तरीके से अपने आज़ादी के साथ वो रह सके। तो ये हम लोगों को एक्सपेक्ट है किससे, डेमोक्रेसी से, है ना। मतलब ये हो गया कि डेमोक्रेसी हमारे लिए एक ऐसा समाज क्रिएट करेगा, हमारे लिए वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करके देगा जिसमें कि पूरी तरीके से हम लोगों को एक हार्मोनियस लाइफ जीने का मौका मिले, मतलब पूरी तरीके से सुख शांति का, किसी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी प्रकार से किसी दूसरे से कोई भी नफरत का भाव नहीं, है ना। ये प्रकार हो गया हमारा। उसके बाद डेमोक्रेसी शुड डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट कॉम्पिटिशन। इसके साथ ही साथ डेमोक्रेसी से हम लोग और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डेमोक्रेसी को एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे कि कंपटीशन हो। कंपटीशन हो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हो, है ना, अलग अलग हमारे लीडर हो। तो ये बेसिकली क्या क्रिएट कर रहा है, कंपटीशन ही तो क्रिएट कर रहा है ना। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है डेमोक्रेसी से, कंपटीशन भी हमारा यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अच्छा, ये ना बहुत बड़ी बात लिखी हुई है यहाँ पे, कहा जा रहा है कि क्या समाज में कोई एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जो कि हर एक प्रकार के समस्याओं को, लड़ाई झगड़ा को सॉल्व कर सकता है, नहीं। यानी कि समाज में एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है ही नहीं जो कि हर एक प्रकार के समस्याओं को वो कंप्लीटली ख़त्म कर सके, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि समाज में कहीं ना कहीं यदि लड़ाई झगड़ा या फिर किसी प्रकार का मतभेद होता है तो किसी के पास पावर है ही नहीं कि वो जो है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर सके। यानी कि हो सकता है कि झगड़ा आज ख़त्म हो जाए, एक महीने के बाद फिर शुरू हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे समाज में कोई ऐसा है ही नहीं जो कि हर एक प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है, परमानेंटली उसको ख़त्म नहीं कर सकता है ना। चलिए, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। अब जब हर एक प्रकार के डाइवर्सिटी वाले लोग हमारे पास हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के हमारे पास लोग हैं, अब सवाल ये उठता है कि हम लोग उसको एकोमोडेट कैसे करेंगे, आपस में लाएंगे कैसे, है ना, जोड़ेंगे कैसे उन सबको। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। टू एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, यानी कि सोशल डाइवर्सिटी को, समाज में जितने भी प्रकार के विविधता हैं उसको एकोमोडेट करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल सम बेसिक कंडीशंस विच आर एज फॉलोज। यानी कि समाज में इतने प्रकार के डाइवर्सिटी हैं, उनको आपस में एकोमोडेट करने के लिए, जोड़ने के लिए डेमोक्रेसी को कुछ बेसिक से चीज़ें हैं जो कि उसको कर देना चाहिए। यदि वो कर देता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा समाज जो है पूरी तरीके से एकोमोडेट हो जाएगा, आपस में मिलजुल के शांति से रहेगा,
है ना, वो क्या क्या कंडीशन है जो कि डेमोक्रेसी को करना चाहिए, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला है यहाँ पे, पहला हम लोग बात करते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन। देखिए ये बात आपको मानना पड़ेगा और ये समझना भी पड़ेगा, आपको इस बात से एग्री भी होना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार मेजॉरिटी वाले लोग ही रूल करें। क्या ये ज़रूरी है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे भारत में अभी मेजॉरिटी में कौन है, कौन सा रिलीजन, हिंदू है ना, तो क्या ये ज़रूरी है कि भारत को रूल हमेशा हिंदू रिलीजन ही करेगा, यानी कि हिंदू के लोग ही भारत को हर बार रूल करेगा? ये ज़रूरी नहीं है, यानी कि छोटे रिलीजन के लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, है ना। ये पहला चीज़ करना चाहिए डेमोक्रेसी को, जिससे कि हमारा समाज एकोमोडेट हो जाएगा, आपस में मिलजुल के शांति से रहेगा, सबको मौका मिलेगा, है ना। उसके बाद द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंट द जनरल व्यू, यानी कि जो भी हमारे मेजोरिटी में है उनको जो है माइनॉरिटी के साथ मिल के काम करना चाहिए, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मेजोरिटी और माइनॉरिटी सबको मिलजुल के आपस में काम करना चाहिए, किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो मिलजुल के उसको निपटा लेना चाहिए, है ना। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि गवर्नमेंट माइनॉरिटी के साथ साथ मेजोरिटी पे भी बराबर नज़रिए से देख पाएगा, उसको फैसला लेने में आसानी होगा, है ना, वो जो प्रोग्राम पॉलिसी लाएगा वो सभी पे बराबर लागू हो पाएगा, है ना। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कह दिया है कि मेजोरिटी का विचारधारा क्या है, ओपिनियन क्या है, माइनॉरिटी का क्या है, ये भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट का मतलब ये हो गया कि इन सब का जो ओपिनियन है बार बार क्या होते रहता है, बार बार बदलता रहता है ना। तो ये बेसिकली इस पहले वाले पॉइंट में हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि मेजॉरिटी को हमेशा रूल करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, कभी कभी माइनॉरिटी को भी मौका मिलना चाहिए, और यदि ऐसा है तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों को मिल के मौका मिलना चाहिए, दोनों को मिल के काम करना चाहिए, है ना। ये हम लोगों का पहला कंडीशन था जिसके तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए ये ज़रूरी है। ये 3 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, फिर सेकेंड में है इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, लिंग्विस्टिक ग्रुप एटसेट्रा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या ये ज़रूरी है, समझिएगा ध्यान से, क्या ये ज़रूरी है कि मेजोरिटी रूल कर रहा है तो इसका मतलब क्या हर बार मेजोरिटी रिलीजन ही रूल करेगा? हालांकि हो सकता है कि मेजोरिटी में हमारे जो है अभी फ़िलहाल हिंदू वाले लोग हैं, ठीक है, मान लीजिए, तो क्या ये ज़रूरी है कि हिंदू रिलीजन ही बार बार रूल करेगा? ये भी ज़रूरी नहीं है ना। इसका मतलब ये हो गया कि हो सकता है कुछ समय के लिए कि हिंदू वाले लोग रूल कर रहे हो कंट्री पे, यानी कि वो गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहे हो, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हिंदू रिलीजन के लोग ही हर बार कंट्री को रूल करेंगे, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप, मतलब क्या ये भी ज़रूरी है कि एक ही प्रकार के लैंग्वेज बोलने वाले लोग कंट्री पे डोमिनेट करेंगे? क्या ये भी ज़रूरी है? क्या ये भी ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक प्रकार के लोगों को हमारे भारत में मौका मिलना चाहिए, और मिलता भी है मेजॉरिटी में आने के लिए, रूल करने के लिए। उसके बाद लिखा हुआ है रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन्स एंड ग्रुप्स मे एंड कैन फॉर्म आ मेजॉरिटी। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे क्या समझ लेते हैं, रूल बाय मेजॉरिटी का मतलब ये समझ लेते हैं कि कोई ऐसा है रिलीजन जो कि मेजॉरिटी में है तो वही पूरी तरीके से रूल करेगा। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। रूल बाय मेजॉरिटी का मतलब ये भी होता है कि मेजॉरिटी वाले लोग माइनॉरिटी के साथ मिल के काम करेंगे। किस रूप से? इन केस ऑफ एवरी डिसीजन, जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें माइनॉरिटी के साथ साथ मेजॉरिटी का हाथ होगा, दोनों का हाथ होगा। इसके साथ ही साथ मेजॉरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी को भी मिलकर काम करना पड़ता है इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब चुनाव होता है हमारे भारत में तो मेजॉरिटी वाले लोग भी और माइनॉरिटी वाले लोग भी चुनाव में खड़े होते हैं। जिनका संख्या कम है वो भी, और जिनका संख्या ज़्यादा है वो भी चुनाव में खड़े होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से जो है पूरी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंट पर्सन्स एंड ग्रुप्स मे एंड कैन फॉर्म आ मेजॉरिटी। तो क्या आप बिल्कुल यहाँ से कह सकते हैं कि हर एक प्रकार के ग्रुप ऑफ पीपल या फिर हर एक प्रकार के सिटीजन्स को ये राइट है कि वो भी अपने आप मेजॉरिटी को फॉर्म कर सकता है, यानी कि वो भी पावर में आ सकता है, ठीक है। तो यदि ऐसा होगा तो क्या बताइए सोशल डाइवर्सिटी कभी रह पाएगा? यानी कि पूरी तरीके से हमारे समाज में
जो एक डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वो खत्म ही हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि सारे लोगों को मौका बराबर मिल रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तभी रहेगा जब ओनली इफ एवरी सिटीजन हैज अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजॉरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि डेमोक्रेसी तब रह पाएगा जब हर एक सिटीजन को यह मौका मिले कि वो भी मेजॉरिटी में आ सकता है, यानी कि वो भी पावर में आ सकता है, वो भी कंट्री को रूल कर सकता है, उसको भी बराबर मौका मिल सकता है। तभी जो है हमारा डेमोक्रेसी बना हुआ रह पाएगा। अच्छा, कुछ समझ के लिए मान लीजिए कि हमेशा एक ही रिलीजन के लोगों को मौका मिल पा रहा है, तो क्या ये डेमोक्रेसी का कोई भी निशानी है? किसी प्रकार से नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि डेमोक्रेसी तभी तक बरकरार रह पाएगा जब हर एक प्रकार के लोगों को, चाहे लोग छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको मेजॉरिटी में आने का मौका मिले, मतलब कि वो भी गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकता है, उसको भी बराबर मौका मिल सकता है, तभी जाके हमारा डेमोक्रेसी बरकरार रह पाएगा। ठीक है, कोई समस्या इसमें? तो यहाँ पे बेसिकली हमने फर्स्ट और सेकंड टॉपिक में ये पढ़ा कि ऐसे कुछ प्रोसीजर्स हैं, तौर तरीके हैं, जिसको यदि हम लोग परफॉर्म करते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो हम लोग पूरी तरीके से सोशल डाइवर्सिटी को, यानी कि समाज में जितने भी प्रकार की विविधता है, उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? कोई समस्या इसमें? चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक ख़त्म। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।